ओम शांति। आज बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य जो बहुत गहरे थे, हमने उन्हें प्रातः क्लास में सुना। मौका है अब हम दोबारा उनको रिवाइज कर सकते हैं। आइए इस पर अब हम मनन और चिंतन करेंगे। ये मुरली ओरिजिनल 18 अप्रैल 1982 की है और बाबा ने जो बातें कही हैं वो आज भी उसी तरह हम पर लागू होती हैं जैसे आज से 35 वर्ष पूर्व थी। सुनेंगे, बाबा ने आज कहा है कि मैं अपने सर्व स्नेही और मिलन की भावना वाली श्रेष्ठ आत्माओं को देख रहा हूँ। बच्चों की मिलन भावना का प्रत्यक्ष फल बाप दादा को भी इस समय ही देना है। भक्ति की भावना का फल डायरेक्ट सम्मुख मिलन का नहीं मिलता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बार परिचय अर्थात ज्ञान के आधार पर बाप और बच्चे का संबंध जुटा तो ऐसे ज्ञान स्वरूप बच्चों को अधिकार के आधार पर शुभ भावना, ज्ञान स्वरूप भावना, संबंध के आधार पर मिलन भावना का फल सम्मुख बाप को देना ही पड़ता है। फर्क हो गया ना भगत और बाबा के बच्चे में। भक्ति में बाबा कहते जरूरी नहीं देना पड़ता। नहीं, वो आता ही नहीं। कहते भक्ति का पीरियड जब है जब मैं आता हूँ तो जो बच्चे बनते वही मेरे से डायरेक्ट मिलेंगे और जिनको परिचय है और ये सब है। तो बाबा ने कहा कई ब्राह्मण आत्माएं शक्ति स्वरूप बन, महावीर बन, सदा विजयी आत्मा बनने में व इतनी हिम्मत रखने में स्वयं को कमज़ोर समझती हैं, लेकिन एक विशेषता के कारण विशेष आत्माओं की लिस्ट में आ गई। वो कौन सी? सिर्फ बाप अच्छा लगता है, श्रेष्ठ जीवन अच्छा लगता है, ब्राह्मण परिवार का संगठन, निस्वार्थी स्नेह मन को आकर्षित करता है। बस यही विशेषता है। बाबा मिला, परिवार मिला, पवित्र ठिकाना मिला, जीवन को श्रेष्ठ बनाने का सहज सहारा मिल गया। पहली बात तो ये स्पष्ट करने की, जब बाबा कहते हैं कि भक्ति में डायरेक्ट मिलन नहीं होता, ऐसा नहीं कि भक्तों और ज्ञानियों में फ़र्क हो जाता। हम ही आत्माएं जब भक्ति का पीरियड होता है द्वापर से लेकर कलयुग के अंत तक, हम ही आत्माएं मूर्तियों के अंदर भावना रख के भगवान को याद करती रहीं, तो मूर्ति में थोड़ा सा चेतनता आई तो हमने समझा भगवान को पा लिया। डायरेक्ट तो नहीं हुआ। अब हम ही आत्माओं को जब ज्ञान मिलता है कि तुम ही सज्जू के देवता थे, तुम इतना पीरियड मुझे खोजते रहे, अब तुम मेरे बच्चे बने हो, तो हमें अधिकार मिल जाता है। तो बाबा ने कहा ये ज़रूरी नहीं है कि आपको परमात्मा से डायरेक्ट मिलने का अधिकार जब मिलता है जब आप पूरे पावन बन जाओ, जब आप संपूर्ण बन जाओ, कर्मातीत, जो तुम्हारा लक्ष्य नहीं। क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है। कई लोग ये समझते हैं भक्ति में हम यही समझते थे, बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे, बिल्कुल पावन हो जाएंगे। परमात्मा तो पतित पावन इतना पावन करता है, उसके दर्शन पतित को कैसे हो सकते हैं? पर इसमें बाबा ने समझाया है कि पतित को तो नहीं हो सकते, लेकिन जो पतित से पावन बनने का रास्ता अपना के बाबा की उंगली पकड़ता है, अभी वो पावन बना भी नहीं है लेकिन उसको अच्छा लगता है, ज्ञान अच्छा लगता है, संगठन परिवार अच्छा लगता है, पावन बनना अच्छा लगता है, वो भी इसके मिलन का अधिकारी बन जाता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे इस आधार से वर्षे के भी अधिकारी बन जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता इसी विधि के प्रमाण देव पद की प्राप्ति का अधिकार पा लेते हैं। सत्युग को कहा ही जाता है देवताओं का युग, चाहे राजा हो प्रजा हो, लेकिन धर्म देवता ही है। क्योंकि जब ऊंच से ऊंच बाप ने बच्चा बनाया तो ऊंचे बाप के हर बच्चे को स्वर्ग के वर्षे का अधिकार, देवता बनने का अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में मिल जाता है। हाँ,
एक बारी बाप के बच्चे बने तो बाबा कहता है त्रेता के अंत तक तो जरूर स्वर्ग का मुंह देख लेंगे, बाकी डिपेंड करता है। फिर बाबा ने बोला है कि ब्रह्मा कुमार और कुमारी बनना माना अविनाशी स्टैंप लग जाना। फिर बाबा ने करेक्शंस दी हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी बन अगर कोई भी साधारण चरण व पुरानी चाल चलते हैं तो सिर्फ अकेला अपने को नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि अकेले ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं हो, लेकिन ब्राह्मण कुल के भांति हो। ब्राह्मण लोक की लाज रखना ये भी हर ब्राह्मण का फर्ज है। जैसे लौकिक लोक लाज का कितना ध्यान रखते हैं। लौकिक लोक लाज पद्मा पदम पति बनने से भी कहाँ वंचित कर देती है। यानी लौकिक लोक लाज का इतना ध्यान रखते हैं कि ये तो हमारी मर्यादा है, ये तो हमें निभाना ही पड़ेगा। वो लौकिक लोक लाज के कारण मुरली भी मिस कर देते हैं कि मुझे फलाने लौकिक काम में जाना है। तो बाबा कहते उसका इतना ध्यान रखते हैं। अब ब्राह्मण कुल की लोक लाज, इसमें बाबा ये बता रहा है, ये नहीं समझो कि मैंने कोई गलती की तो बस मेरे पर ही उसका दोष आता है। नहीं, मेरी गलती का सारे कुल के ऊपर प्रभाव आता है और वो प्रभाव का बोझ मेरे ऊपर चढ़ता है, क्योंकि पूरा कुल है। ये भी एक लोक लाज है, ब्राह्मण कुल की भी एक लोक लाज है ना। तो बाबा ने कहा है तो जो लोक अनेक जन्मों की प्राप्ति से वंचित करने वाले हैं, वर्तमान हीरे जैसा जन्म कौड़ी समान व्यर्थ बनाने वाली है। हाँ। ये अच्छी तरह से जानते भी हो, फिर भी उस लोक लाज को निभाने में अच्छी तरह ध्यान देते हो, समय देते हो, एनर्जी लगाते हो। क्या इस ब्राह्मण लोक लाज की कोई विशेषता नहीं? अब देखिए, हम बाबा कहते हैं तुम लौकिक को छोड़कर अलौकिक बन गए। फिर भी आप देखो किसी ब्राह्मण को ज़रा सा लेटर आ जाए कि माँ बीमार है, माँ तो थोड़ी बहुत बीमार है, अपना भी मन करता है चलो भाई घर हो ही आए हैं। तो वो उतना टाइम कहाँ गई मुरली, कहाँ गया ज्ञान, कहाँ गया योग, उस लोक लाज। हम भी कहते हैं भाई मेरी माँ बीमार है, मुझे तो जाना ही है। तो लौकिक लोक लाज के लिए कितना वंचित किया अपने आप को। बाबा तो कहते हैं नष्टो मोआ हो जाओ। अगर वैसे माँ मर जाए या हम मर जाए तो कहाँ का, मान लो मैं शरीर छोड़ दूँ, मेरी माँ बीमार होगी तो कौन ध्यान रखेगा, मैं जाऊँगा क्या। आप मरे, वैसे हमारा मरजीवा जन्म है, फिर भी बाबा कहता है लौकिक लोक लाज का इतना ध्यान रखते हैं, और इस ब्राह्मण कुल की लोक लाज का नहीं रखते तो उसका बोझ अपने ऊपर चढ़ता। इससे बाबा ने आगे बोला है कि आप इतना ध्यान देते हो तो क्या इस ब्राह्मण लोक लाज की कोई विशेषता नहीं। अपना धर्म अर्थात धारणाएं और श्रेष्ठ कर्म याद का दोनों ही धर्म और कर्म छोड़ देते हैं। हाँ, क्योंकि जब लौकिक में जाते हैं वापस आने पर देखिए उसका प्रभाव ज़रूर पड़ता है, वो खींचता है। अंत समय खींचेगा तो क्या करोगे। तो धर्म हमारा क्या है, बाबा के बच्चे का बाबा ने कहा पति से पावन करने का धंधा करना। कर्म क्या है, ब्राह्मण जैसा श्रेष्ठ। तो लौकिक में जाते दोनों तो अलग हो जाते हैं ना, तो कितना नुकसान हो रहा है। बाबा कह रहे हैं ना, कभी वृत्ति के परहेज की धारणा अर्थात धर्म को छोड़ देते हो। हाँ। कभी शुद्ध दृष्टि के धर्म को छोड़ देते हो, कभी शुद्ध अन्न के धर्म को छोड़ देते हो, फिर अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए बातें भी बहुत बनाते हो। हाँ, यानी छोड़ते हैं ना। लौकिक में गए तो अलौकिक तो छूटा, दृष्टि में भी फर्क आ जाता है, वृत्ति में आ जाता है। वहाँ ने जैसा तैसा मिला खा लिया। वहाँ जाके ब्राह्मण डिसिप्लिन नहीं रखते, ये तो कपड़े रंगदार पहनना शुरू कर देते हैं, रिश्तेदारों से उसी तरह मिलते हैं। वो भी हैरान होते हैं ये ब्राह्मण बन के देखो क्या, अंदर से वो खुश नहीं होते रिश्तेदार, अपने आप को नीचा करते हैं। तो बाबा कहते हैं करते हैं कि नहीं करते। अब आगे देखिए, थोड़ी सी कमजोरी सदा के लिए धर्म और कर्म को छोड़ा देती है। जो धर्म और कर्म छोड़ देता है उसको लौकिक कुल में भी क्या समझा जाता है।
ये किसी साधारण कुल का धर्म और कर्म नहीं है। ब्राह्मण कुल ऊंचे से ऊंचे चोटी वाला है। तो किस लोक और किस कुल की लाज रखनी है? कई अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, मेरी इच्छा नहीं थी लेकिन किसी को खुश करने के लिए किया। क्या अज्ञानी आत्माएं कभी सदा खुश रह सकती हैं? ऐसे अभी खुश अभी नाराज रहने वाली आत्माओं के कारण अपने श्रेष्ठ कर्म धर्म को छोड़ देते हो। जो धर्म के नहीं वो ब्राह्मण दुनिया के नहीं। अल्पज्ञ आत्माओं को खुश कर लिया लेकिन सर्वज्ञ बाप की आज्ञा का उल्लंघन किया तो पाया क्या और गंवाया क्या? बाबा बता रहा है, कई आते हैं मैंने घर जाना है। भाई क्यों जाना है? वो भी तो गया था। दूसरे का नाम लेते हैं, यानी इतनी भी समझ नहीं है कि वो खड्डे में जा रहा है मैं क्यों जाऊँ। घर तुम्हारा कौन सा है? वो वाला घर है या ये वाला घर है? तब बाबा कहता है कि धर्म और कर्म जो ब्राह्मण का है, एक ब्राह्मण पहले आज भी ब्राह्मण को कोई शूद्र टच कर जाए तो छिट्टा देते हैं, नहाते हैं कि शूद्र क्यों टच कर रहा है, और खुद जाके ब्राह्मण कहे शूद्रों को लाओ भी आज माता जी तो तुम ही खिला दो मुझे, तो हो गया बेड़ा पार, मुरली भी गई। ये बात है। हाँ, और बाबा समय का भी एहसास करा रहे कि लकड़ियाँ इकट्ठी होती जा रही, जिसको बाबा ने कहा जैसे होलिका को जलाते हैं तो बड़ों के साथ छोटे छोटे बच्चे भी लकड़ियाँ इकट्ठी करके ले आते हैं, नहीं तो घर से ही लकड़ी ले आते, शौक होता है। आजकल भी देखो छोटे छोटे शहर भी बड़े शौक से सहयोगी बन रहे हैं। तो ऐसे लोक की लाज के लिए अपने अविनाशी ब्राह्मण सुदेवता लोक की लाज भूल जाते हो। बिल्कुल ठीक है। बाबा कहते ये निभाना है या गंवाना है? कई बच्चे बड़े होशियार हैं, अपने पुराने लोक की लाज भी रखने चाहते, ब्राह्मण लोक में भी श्रेष्ठ बनना चाहते। इसका भी बाबा ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। वो कहते हैं कि बाबा ने कहा ना तोड़ निभाओ, तो हम चाहते हैं वो भी खुश रहें और लौकिक भी खुश रहे। बाबा ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया है कि निभाओ, लेकिन अपने असूलों को, अपने प्रिंसिपल्स को, अपनी धारणाओं को कायम रखते हुए निभाओ। बाप दादा कहते लौकिक कुल की लोकलाज भल निभाओ, उसकी मना नहीं है, लेकिन धर्म कर्म को छोड़ करके लोकलाज रखना ये रॉन्ग है। और फिर होशियारी क्या करते हैं? समझते किसको क्या पता। बाप तो कहते ही हैं कि मैं जानी जानिहार नहीं हूँ, उसका नजायज फायदा लेते। बाबा कहता ना मैं किसी के दिल को नहीं जानता, कहते हैं बाबा को तो पता ही नहीं लगना, खुद ही कह रहा है मैं आपके दिलों को नहीं जानता। निमित आत्माओं को भी क्या पता। ऐसे तो चलता है। और चल करके मधुबन में भी पहुंच जाते हैं। सेवा केंद्रों पर भी अपने आप को छिपाकर सेवा में नामी ग्रामी बन जाते हैं। जरा सा सहयोग देकर सहयोग के आधार पर बहुत अच्छे सेवाधारी का टाइटल भी खरीद कर लेते हैं। अब देखो बाबा ने ऐसा भी होता है, छुट्टी लेके घर गए, पता लगता है नेपाल घूम के आए, तो बाबा कहते हैं इन लोगों का क्या हाल होगा। और ज़रा सा सहयोग दे दिया, बाबा को तो कहते पता ही नहीं लगना, क्योंकि बाबा तो दिल को जानता ही नहीं। वो कहते मुझे तुम्हारा जान के क्या लेना है। बाबा की छुट्टी कर दी। फिर टीचर हैं, उनको तो चला लेते हैं और कहते थोड़ा सा पैसा वैसा दिया, बहुत अच्छे नामी ग्रामी बन के ये बड़ा धन का सहयोगी है, वारिस क्वालिटी है, तो टाइटल खरीद लेते हैं। जैसे आजकल भी होता है ना, राय साहब का टाइटल अंग्रेज़ों के ज़माने में पैसा देने से मिल जाता था। अब भी पता लगता है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स वगैरह के मेंबर जो बनते हैं पैसा दे के बनने लग गए हैं। यहाँ भी पद्म श्री वगैरह जो मिलता है कई इन्फ्लुएंस लगा के ले रहे हैं, तो टाइटल ले लिया लेकिन है तो नकली। यहाँ भी ऐसे टाइटलधारी बहुत हैं। फिर बाबा ने कहा अंदर एक बाहर दूसरा, इस धोखे द्वारा बोझ उठाया। सहयोगी आत्मा के बजाय बोझ उठाने वाले बन गए। कितना भी होशियारी से स्वयं को चलाओ, लेकिन ये होशियारी का चलाना नहीं, लेकिन चिल्लाना बाद में चिल्लाएंगे। यानी इस वक्त तो युक्ति कर ली, ले लिया ज़्यादा दिया कम,
पर अपने पर बोझ चढ़ाया ना। ऐसे कई यहाँ भी आ जाते हैं, बड़ा बढ़िया प्रोग्राम है, किसी कार्यक्रम में चले जाते हैं, उनका भाव कोई धारणा करना कोई वो नहीं होता, लेने का भाव होता, क्योंकि बाबा का घर तो खुला है। लेकिन बाबा कहते हैं ये नहीं समझते हम अपने ऊपर कितना बोझ चढ़ा रहे हैं आत्मा के ऊपर। जैसे बाबा कहता है कि नहीं, सेवाधारी सेवक सर्वेंट की बजाय कुछ और कर लेते हैं। बाबा कहते हैं चिल्लाना नहीं है, बाबा को चिल्ला लिया टीचर, चिल्लाना होगा बाद में जब बोझ नज़र आएगा और कहेंगे अब तो कुछ हो नहीं सकता, अकेले कल फिर ऐसा ही होगा। बाबा ने कहा ऐसे नहीं समझना। हाँ। ये सेवा केंद्र कोई निमित्त आत्माओं के स्थान है। हाँ। आत्माओं को तो चला लेते, लेकिन परमात्मा के आगे 1 का लाख गुना हिसाब हर आत्मा के कर्म के खाते में जमा हो ही जाता है। हाँ, कहते हैं फलानी दीदी का सेंटर है, दीदी तो बड़ी भोली है, ऐसे उसे करके चला लिया। तो ये दीदी का सेंटर है क्या? जिसका सेंटर है उसके पास तो रिकॉर्ड में जमा हो गया। ये है। बाबा कहते हैं मुझे तरस पड़ता है ऐसे बच्चों पर। हाँ। फिर भी एक बार बाप कहा तो बाप भी बच्चों के कल्याण के लिए सदा शिक्षा देते ही रहेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे होशियार मत बनना। बाप दादा कर्म और फल दोनों से न्यारे हैं, इसलिए जो करेंगे जैसा करेंगे अपने लिए ही करते हो। बाप तो दाता है, जब स्वयं ही करता और स्वयं ही फल पाता है तो क्या करना चाहिए। बाप दादा वतन में बच्चों के वैरायटी खेल देख करके मुस्कुराते हैं। यानी आज बाबा ने बताया है नीचे आकर के कि ऐसा मत समझना कि भी ये कोई लौकिक दुनिया की तरह है, धोखा भी चल जाता है, झूठ भी चल जाता है, इनकम टैक्स में इनकम छुपा लेते हैं। बाबा कहता है यहाँ ऐसे नहीं करना। कई बच्चे ब्राह्मण होकर ऐसा काम करते हैं तो कितना बोझ चढ़ता है। अभी तो खुश हैं, बाद में क्या होगा। तो बाबा स्पष्ट बता रहा है मेरे को पता है तुम्हारा। फिर याद प्यार दी है, ऐसे ब्राह्मण कुल के दीपक सदा सच्ची लगन से स्नेही और सहयोगी बनने वाले, सदा काल का श्रेष्ठ फल पाने वाले, सदा सच्चे बाप के सच्चे स्नेह में अल्पकाल की प्राप्तियों को कुर्बान करने वाले, ऐसे स्नेही आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कर्म बंधन से मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए कर्म योगी बनो। कर्म करने वाले कभी भी कर्म के बंधन में नहीं आते, वे सदा बंधन मुक्त योग युक्त होते हैं। कर्म योगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए, स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहेगा। ऐसा कर्म के बंधन में आने वाला एक रस नहीं रह सकता, कभी किसी रस में होगा, कभी किसी रस में। इसलिए अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखो, बुरे को रहम दिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी हो देखो। दोनों को साक्षी होकर देखो। कर्म के बंधनों से मुक्त होने की समझ को ही ज्ञान कहा जाता है। ज्ञानी कभी भी बंधनों के वश नहीं होंगे। ये बहुत काल का अभ्यास, बहुत काल की प्रारब्ध के निमित्त बनाएगा। यही बाप समान कर्म बंधन से मुक्त स्थिति है। हाँ, यानी जो हम जीवन मुक्ति सतयुग में प्राप्त करते हैं वो उसका पढ़ाई और उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में यहाँ आना चाहिए ना कि कर्म 2 प्रकार का है। एक कर्म बंधन में बांधता है, बंद के कर्म करते हैं, खिंचावट होती है, उसमें हम अपने आप को मजबूर मानते हैं। और एक होता है मजबूत मानते हैं और कर्म करते हैं लेकिन निर्बंधन होके करते हैं, अपनी ताकत से, अपने समरस से, अपनी इच्छा से करते हैं। गुलाम नहीं हैं, अधीन नहीं, अधिकारी हैं। तो बाबा ने कहा वो जीवन मुक्ति का कर्म उसके लिए बहुत अच्छा बताया है। अच्छा है, अच्छे को देखकर भी उसमें लिप्त नहीं होना है, साक्षी होके देखना है। कोई गलत कर रहा है, रॉन्ग कर रहा है, कमज़ोरी की है, उसका भी इसका ठीक हो जाए
ये भावना रख के उसको भी साक्षी होकर देखना। सार बाबा ने ये बताया है, एक्यूरेट ड्रामा को समझते हुए हर प्रकार के कर्म उथल पुथल में हमें एक रस न्यारे रहना है। बाबा कह रहे हैं, मुलाकात बड़ी पुरानी बहनों से हुई है बाबा की। सदा बाप के संग रहने वाले, सदा बाप के राइट हैंड, विशेष भुजा राइट हैंड की होती है। बाप दादा सदैव आदि रत्नों को रियल गोल्ड कहते हैं। हर एक रत्न में विशेष विशेषता है जिसके आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। विशेषता संपन्न विशेष आत्माएं हो। जो आदि रत्न है बाबा कहते चुने हुए हैं, और उनकी जो मोल्ड होते आए हैं, यानी जो मोल्ड नहीं होता उसमें अभिमान कहो कुछ कहो, वो देह भान में ही रह जाता है इतने वर्ष तक। जैसे जैसे परिस्थिति आई, ऊंचाई भी आई, नीचाई भी आई, निंदा भी हुई, लोगों ने ज्ञानवश क्या नहीं कहा, उस सब में मोल्ड होते होते तो बाबा कहते हैं रियल गोल्ड है आदि रत्न जो है। बाप दादा ऐसे आदि रत्नों को लाख लाख बधाइयाँ देते हैं। आदि से सहन कर स्थापना के कार्य को साकार स्वरूप में वृद्धि को प्राप्त कराने के निमित्त बने हो। क्यों बाबा ने कर रहा है इसलिए बता रहे हैं, क्यों उन्होंने एक बाबा दूसरा ना कोई, दीन दुनिया सबसे न्यारे होकर, दुनिया में कितनी उथल पुथल आई है लेकिन फिर भी बाबा बाबा करते हैं, और उनकी शक्ति से ये स्थापना का कार्य कितना सहन करना पड़ता ये हुआ है। बाबा ने कहा सहन भी किया लेकिन खेल खेल में किया, क्योंकि बाबा की शक्ति है ना, किसी को भी कोई कार्य की प्राप्ति हो उसको सहन करना नहीं लगता, उसको तो आसान लगता। बाबा कहते विशेष हीरो पार्ट ढूंढ लिया, इसलिए आदि रत्नों का ये निमित्त बनने का पार्ट बाप दादा के सामने रहता है। बाप दादा को पुरानी वस्तु की वैल्यू का पता है। कई लोग तो समझते हैं पुराना हो गया, डिस्कार्ड हो गया। बाबा एक कहावत भी है, ओल्ड इज गोल्ड। एक तो रियल गोल्ड है, क्योंकि उन्हीं के जो फाउंडेशन होता है, वृक्ष का जो जड़ होता है वो दिखाई भी नहीं पड़ता। फाउंडेशन बिल्डिंग का जो होता है जितना गहरा होता है उतना उसकी बिल्डिंग ऊपर चढ़ती है। तो ब्रह्मा कुमारी 80 वर्ष से कितना फैला हुआ वृक्ष है, तो उसकी जड़ें कितनी गहरी होंगी वो दिखाई नहीं देती। जड़ों के, बिल्डिंग की जड़ में तो कोई प्लस्तर भी नहीं करता ईंटों को, लेकिन ताकतवर होती है, फाउंडेशन है। तब बाबा कहते हैं मुझे ओल्ड की कदर है, हमें भी उसी अनुसार ओल्ड की कदर, क्योंकि नए में चकाचौंध होता, दम नहीं होता। क्योंकि ऊपर की मंजिल बनाना हो तो सीधा ही कोई कुछ भी नहीं करना पड़ता, तो चकाचौंध है, लेकिन उनका भी वैल्यू रखना चाहिए जिनके आधार पर ये चकाचौंध खड़ी है। बाबा ने कहा है संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को किस कर्तव्य में सदा तत्पर रहना चाहिए? समर्थ बनना है और दूसरों को भी समर्थ बनाना है। जमा करने का साधन ही है सदा समर्थ रहना, क्योंकि व्यर्थ से समय, शक्तियां और ज्ञान का नुकसान हो जाता है। वरदान है कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह भाव। बाप दादा के दिल तख्त नशीन जो रहते हैं वे बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं, क्योंकि इस तख्त की विशेषता है जो तख्त नशीन होगा वो सब बातों में बेफिक्र होगा। जैसे आजकल भी कोई कोई स्थान को विशेष कोई ना कोई नवीनता, विशेषता मिली हुई है, तो दिल तख्त की विशेषता है फिक्र आ नहीं सकता। ये दिल तख्त को वरदान मिला है, इसलिए कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहो। स्लोगन है नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। ये थी बाबा की आज की मुरली। बाबा की आज की मुरली है अपने धर्म और कर्म का ध्यान रखो, ब्राह्मण कुल की लोक लाज को कायम रखो।
बाबा ने इशारे इशारे में बहुत कुछ हम बच्चों को धारणा के लिए कह दिया, जिस पर ध्यान देना है। और ये कभी ना समझें कि बाबा को क्या पता, बाबा वतन से बैठे हम सबको देख रहे हैं। ओम शांति।